बच्चों आज हम सीखेंगे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोणों के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक रेखा L है और दूसरी रेखा M है। तो यहाँ पर जो तीर के निशान दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी भी रेखा को हम अनंत रूप से आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। तो ये दो रेखाएं हैं और इनको एक रेखा काट रही है और तीसरी रेखा, माने तीसरी रेखा, इसका नाम क्या है बच्चों, P है। तो इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, या अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर देखिए कई सारे कोण बनते हैं हमारे, ठीक है। तो कोण को इन्होंने यहाँ पर हम क्रम से यदि नाम दे दें तो एक कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, तो 4 कोण यहाँ पर बने और 4 कोण यहाँ भी बन रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो इन्हीं कोणों के बारे में आपको यहाँ पे सीखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है अंतः कोण, किनको बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स। तो अंतः कोण किसको बोलते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये दो रेखाएं हैं, तो ये दो रेखाओं के अंदर वाले भाग, अंदर वाला भाग माने इस भाग में देखो अंतः लिखा हुआ है ना, अंतः माने होता है अंदर। तो अंदर जो कोण बन रहे हैं देखिए, तो अंदर कौन से कोण बन रहे हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। तो हम जब अंतः कोणों के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या कोण आएंगे, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ठीक है। अंतः कोण समझ में आ गए। अब आता है बाह्य कोण। देखिए अगले आते हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, इनको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर माने जो अंदर नहीं है, बाहर है। तो बाहर कौन से हैं जो इसके अलावा हैं, देखिए कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो बाह्य कोण क्या हो गए, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो समझ में आ रही होगी बात। अब इसके बाद आता है देखिए अगले जो कोण होते हैं उनको बोलते हैं संगत कोणों के युग्म, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये किस में होंगे बच्चों, युग्म लिखा है ना, युग्म, युग्म माने होता है जोड़े। तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम। तो ये क्या होते हैं, इनको आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये कोण कैसे बनते हैं, देखिए बच्चों, एक तो ये क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले होते हैं। एक ही तरफ का मतलब क्या हुआ, ये बता देता हूँ आपको। एक ही तरफ का मतलब हुआ कि जैसे माना इस तरफ लें हम, तो तिर्यक रेखा के इसी तरफ ये, ठीक इस तरफ वाले। अब यहाँ पर देखिए ये जोड़े में होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर कोण क्या है बच्चों, 1 है। ध्यान से देखेंगे कोण 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोण 1 के लिए कोण 1 लूँगा मैं, तो इसके लिए जो जोड़ीदार इसका होगा दूसरा कोण, वो कौन सा होगा, इस कोण के बाद जो अगला कोण आ रहा है इसी तरफ, उसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो अगला आ रहा है देखिए, तो कोण 1, कोण 5, कोण 1, कोण 5। तो एक कोण 1 का जोड़ीदार कोण कौन सा होगा, कोण 5 होगा संगत कोणों में, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कोण 2 के लिए अब हम इस तरफ आ जाते हैं। चलो पहले इस तरफ का ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या बचा, कोण 4, फिर एक कोण छोड़ देना है, कोण 8। तो कोण 4 का जोड़ीदार कौन सा होगा, कोण 4, कोण 8। तो कोण 4 का जोड़ीदार कोण 8। तो ये संगत कोणों के युग्म कहलाएंगे। कोण 1, कोण 5, एक जोड़ा ये बना और दूसरा जोड़ा कोण 4, कोण 8। अब हम इस तरफ जाते हैं, देखिए तिर्यक रेखा के इस तरफ। तो इस तरफ कौन सा है, कोण 2, उसके बाद जो ठीक कोण आ रहा है उसको छोड़ देना है आपको, अगला वाला कोण देखिए, कोण 2, कोण 6। अगला जोड़ा क्या बनेगा, कोण 2 के साथ जो जोड़ीदार होगा इसका कोण 6 होगा, ठीक है। ऐसे ही कोण 3 के साथ जोड़ीदार कौन सा होगा, कोण 3 के बाद कौन सा आ रहा है इस तरफ, 6 आ रहा है, तो इसको छोड़ देना है,
तो कोण 7, तो कोण 3 कोण 7। तो आगे बच्चों समझ में संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोणों के युग्म पहचानने के लिए आपको क्या करना है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जाना है पहले, ठीक है। इस तरफ एक कोण लेना है, एक कोण जैसे कोण 1 लिया हमने, तो फिर क्या करना है, एक कोण को छोड़ देना है। उसके बाद जो अगला कोण यानी कि कोण 1 कोण 5 पहली जोड़ी, दूसरी कोण 4 कोण 8 की, ठीक। फिर इस तरफ आएंगे, कोण 2 कोण 6, अगला कोण 3 कोण 7। तो जो संगत कोण होते हैं इनकी एक चीज़ देख रहे होंगे आप, इसमें एक क्या है, एक कोण बाह्य है और दूसरा अंतः है, या एक अंतः है तो दूसरा कौन सा है, बाह्य है। देख लो, कोण 1 कैसा कोण है, बाह्य कोण है, और कोण 5 कैसा है, अंतः कोण है। ऐसी कोण 4 कौन सा है, अंतः कोण है, और कोण 8 कौन सा है, बाह्य कोण है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, कोण 2 बाह्य कोण, कोण 6 अंतः कोण, कोण 3 अंतः कोण, कोण 7 बाह्य कोण, यानी कि एक अंतः और एक बाह्य है। और एक एक कोण छोड़ के आपको तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले कोण होते हैं। अगला देखिए बच्चों, देखिए इसको मिटा देता हूँ। अगले कोण आते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण इनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एकांतर अंतः कोणों के युग्म, देखो इसको पहचानना है आपको। तो ये कौन से कोण होते हैं, सबसे चीज़ तो यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, अंतः कोण लिखा हुआ है। देखो अंतः कोण, यानी कि ये किन में से होंगे, अंतः कोणों में से होंगे, ठीक है, साफ बात है, इन्हीं में से होंगे। कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6 में से। अब एकांतर लगा दिया है तो इसलिए कुछ अलग होंगे इससे, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं ये आपको समझना है। देखो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकांतर अंतः कोण। तो अंतः कोण कौन से हैं हमारे, कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6। तो एकांतर अंतः कोणों की पहचान कैसे होती है, जैसे माना मैं पहला कौन सा, इनमें सबसे छोटा कोण 3 है, देखिए कोण 3। अब हमें क्या करना है, इसके लिए तिर्यक रेखा के किधर है, इस तरफ है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसकी सीध में नीचे आ जाइए, ठीक है, और इस तरफ आ जाइए, तिर्यक रेखा के इस तरफ। तो कोण 3 का जो जोड़ीदार कोण होता है वो कोण 5 होता है। देखिए ये और कोण और ये कोण, तो कोण 3 कोण 5, तो पहला जोड़ा इसका बनेगा, ठीक है, एकांतर अंतः कोणों का। दूसरा, यदि मैं कोण 4 लूंगा तो इसके लिए अगला इसका जोड़ीदार कौन सा होगा, कोण 6 होगा। यानी कि एक तिर्यक रेखा के एक कोण छोड़ देना है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 को छोड़ दीजिए 6, 3 के बाद 4 आ रहा था, 4 को छोड़ दिया हमने 5, ठीक है। कोण 3 कोण 5 कोण 4 कोण 6, तो ये 2 ही बनेंगे, कोण 4 और कोण 6। तो ये क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतः कोणों के युग्म कहलाएंगे, कोण 3 कोण 5 कोण 4 कोण 6। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ आप नोट करेंगे कि एक कोण किस तरफ है, तिर्यक रेखा के इस तरफ है, तो दूसरा इसका जोड़ीदार जो है वो इस तरफ है। देखो ये 4 इस तरफ था, 6 इस तरफ है तिर्यक रेखा के। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं एकांतर बाह्य कोणों के युग्म, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे इनको, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ठीक वैसे ही करना है यहाँ पर भी। देखिए कोण, यदि मैं कोण 1 लूंगा, ठीक है, एक्सटीरियर माने बाह्य कोण आ गया। अभी देखो यहाँ पर बाह्य कोण लगा हुआ है, यानी कि मुझे बाहर के कोण कौन से हैं, कोण 1 कोण 2 कोण 7 कोण 8, तो इन्हीं में से होंगे। वो कौन होंगे ये देख लेना है। तिर्यक रेखा के एक इस तरफ वाला, तो एक क्या होगा, तिर्यक रेखा के इस तरफ वाला। देखिए तो कोण 1 के साथ किसकी जोड़ी बनेगी, कोण 7 की। तो ये क्या हो जाएंगे, कोण 1 कोण 7। कोण 2 के साथ किसकी जोड़ी बनेगी, कोण 8 की। देखिए ठीक है, तो कोण 2 कोण 8। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, एकांतर बाह्य कोणों के युग्म हुए, ठीक है। अगला देखिए, लास्ट है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने,
अंतःकोणों के युग्म, ठीक है। तो इसको देखिए जरा, इसको मिटा देता हूं। तिर्यक छेदी रेखा यह है मेरी, ठीक है, इसको तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, देखो एक ही तरफ शब्द लगाया है, यानी कि तिर्यक छेदी रेखा यह है तो इसकी दो तरफ है। एक तो किस तरफ, इधर साइड को, ठीक है, दूसरा इधर साइड को, ठीक है। तो एक ही तरफ का मतलब या तो इस तरफ के या इस तरफ के, ठीक। तो एक ही तरफ बने, कैसे कौन बोल रहा है बच्चों, एक तो एक ही तरफ बोल रहा है और दूसरी क्या बोल रहा है, अंतःकोण बोल रहा है। तो अंतःकोण माने इन्हीं में से होंगे, ठीक है। अंतःकोण कौन से हैं हमारे, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। चित्र में देख लो, यहाँ से साफ दिख रहा है, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण के युग्म, ये कौन से हुए देखिए, एक ही तरफ बने। यदि कोण 3 लूंगा तो इसी तरफ जो बना है दूसरा 6, तो ये आ जाएंगे कोण 3, कोण 6। देख लो, पहला जोड़ा इनका बनेगा, ये भी जोड़े में होंगे, इसलिए युग्म लिखा हुआ है, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोलेंगे इसको, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ वाले, या तो इधर वाले या फिर इधर वाले। तो इधर वाले में क्या आ गए, कोण 3, कोण 6, ठीक है। और इधर वाले में अब इस लाइन के इधर आ जाएं तो कोण 4, कोण 5, ठीक है। तो अगला जोड़ा कौन सा होगा, कोण 4, कोण 5, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें हमें जो है ना यहाँ पर समझनी है, क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन कोणों को क्रमागत अंतःकोण भी बोलते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण को क्या बोलते हैं, क्रमागत अंतःकोण बुलाया जाता है इन कोणों को। तो आशा आपकी समझ में आई होगी ये बात। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं कि जब ये दो रेखाएं समांतर होती हैं तब ये कोणों में क्या संबंध होता है, ये कोण किस प्रकार से बिहेव करते हैं, वो सीखना है। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। तो इससे पहले हमने क्या सीखा कि वो रेखाएं कैसी भी हो सकती थी, ठीक है, ऐसे भी हो दो रेखाएं वो ऐसी भी जा सकती हैं, हमने इस ढंग से पढ़ा। और ये तिर्यक रेखा है, तब ये जो कोण बनते हैं इनके बारे में पढ़ा हमने। 4 कोण यहाँ पर, 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यदि L और M दो रेखाएं हैं और P ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो दो रेखाएं हैं बच्चों ये समांतर हो भी सकती हैं, नहीं भी हैं। देख लो यहाँ पर समांतर नहीं है। तो समांतर रेखाएं किनको बोलते हैं, समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनकी बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर माना इन दोनों रेखाएं, एक रेखा ये है, ये रेखा मेरी L है माना, और ये M है, और ये P रेखा है, कौन सी, तिर्यक छेदी रेखा। तो समांतर रेखाएं किनको बोलते हैं, समांतर रेखाएं उनको बोलते हैं जैसे माना इस लाइन पर मैं कई सारे बिंदु ले लूं, ठीक है, और इन बिंदुओं से मैं इधर मिलाऊं, ठीक है, ऐसे। तो यदि माना ये दूरी मेरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी भी यदि 5 सेंटीमीटर है, ये भी 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 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी बच्चों, समांतर कहलाएंगी, ठीक है। तो यदि मैं ऐसी रेखाएं खींचता हूं, देखिए एक रेखा मेरी ऐसी है और दूसरी रेखा मेरी ऐसी है, ठीक है, और ये मेरी तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दूरी मैं यदि नापूंगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये जो दूरी नापूंगा ये अलग अलग आ रही है, ये कम है, ये ज़्यादा है, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दो रेखाएं कैसी हैं, समांतर नहीं है। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, L और M समांतर रेखाएं हैं, यानी कि वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान होती है, ऐसी रेखाएं समांतर कहलाती हैं। या हम ऐसा भी बोलते हैं कि दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि वे एक दूसरे को आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी नहीं काटती हैं।
या अनंत पर काटती हैं भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती। यदि मैं इन रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाऊँ, देखो यहाँ पर इसको मैंने पीछे को बढ़ाया, इसको भी पीछे को बढ़ाया, तो देखो यहाँ पर ये काट रही है ना एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं काटेंगी है, लेकिन ये रेखाएं कहीं नहीं काटेंगी आगे या पीछे बढ़ाने पर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो इनके लिए एक विशेष जो है गुण धर्म है यहाँ पर ये प्रदर्शित करते हैं। कौन से, जो अभी हमने कोण पढ़े, संगत कोण, एकांतर कोण, ठीक है, और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोण, तो इसी को हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि एक कोण यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो हमारे यहाँ पर कई सारे कोण बनते हैं। देखिए बच्चों, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो इसी क्रम से लिखना है हमको, 1 2 3 4, घड़ी की सुई की घूमने की दिशा, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, दिशा नहीं बदलनी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 8 कोण बनते हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि संगत कोण किनको बोलते हैं, एकांतर कोण किनको बोलते हैं, बाह्य कोण किनको बोलते हैं, अंतः कोण किनको बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोण किनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटते हुए जाती है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, देखिए ये रूल है। देखिए यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, या संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण क्या क्या पढ़े हमने अभी, जैसे कोण 1 के लिए जिसका जोड़ीदार कौन सा होता है, कोण 5, तो कोण 1 किसके बराबर होता है बच्चों, कोण 5 के बराबर होता है। देख लो इस चीज़ को, कब, जब रेखाएं समांतर हों, ऐसा तभी होता है, ठीक है, कि कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। अगला जोड़ा यह है, कोण 2 बराबर कोण 6, ठीक है। फिर अगला कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 7 के बराबर। ये 4 जोड़े होते हैं ना, कोण 3 बराबर कोण 7, और कोण 4 किसके बराबर होगा बच्चों, कोण 8 के, तो कोण 4 बराबर कोण 8, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक। दूसरा रूल क्या है, देखिए यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण कौन कौन से बच्चे, कोण 3 कोण 5, ये पहला जोड़ा था ना अंतः एकांतर अंतः कोणों का, तो कोण 3 बराबर क्या होता है, कोण 5 के हो जाता है, और कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 6 के। कोण 4 का जोड़ीदार कौन सा है, कोण 6 है। तीसरा रूल क्या है, देखिए यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने, एक ही और के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। अर्थात ये कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो हमने पढ़ा कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोण कौन से होते हैं, कोण 3 और कोण 6, ये इनका जोड़ा होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि कोण 3 धन कोण 6 बराबर कितना अंश होगा, 180 अंश होगा। इसी प्रकार कोण 4 धन कोण 5, कोण 4 धन कोण 5 बराबर भी कितने अंश होगा, 180 अंश होगा। इन दो कोणों का योग 180 अंश होता है और इन दो कोणों का योग भी 180 अंश होता है। कब, ये तब होता है जब रेखाएं कैसी हों, समांतर हों और एक तिर्यक छेदी रेखा उनको काटते हुए जा रही हो। तो ये 3 रूल आपको याद रखने हैं। पहला रूल कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा
काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180 अंश, कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। अर्थात ये क्या कहलाते हैं, जिन कोणों का योग 180 अंश होता है तो उन कोणों को हम क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। अर्थात ये कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा।